नमस्कार दोस्तों, आज का ताज़ा खबर। बिल्ली चली हज को, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, मगर अब सुनिए। चूहे चले अंतरिक्ष की ओर, चीन के चूहे भी निकले मिशन पर, कर दिया अनोखा परीक्षण, साथ में इतिहास रचने के करीब पहुंचा चीन। तो वहीं ट्रंप के टैरिफ की चीन ने ढूंढ ली काट, देने लगा दुनिया भर को ऑफर, ले लिया संकल्प। तो वहीं आखिर दबाव में आ गया पाकिस्तान, तुर्की कतर के आगे घुटनों पर आया। सुनते हैं समाचार को विस्तार से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस महीने हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में टकराव की स्थिति बनी हुई थी। तनाव के बीच तुर्की के इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता बैठक के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने संघर्ष विराम बनाए रखने पर सहमति जताई है। यह जानकारी कतर के साथ वार्ता में मध्यस्थता करने वाले तुर्की की ओर से दी गई है। दरअसल तुर्की और कतर की मध्यस्थता से इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीजफायर के लिए राजी हो गए हैं। इससे पहले युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच हुई बातचीत विफल हो गई थी। तालिबान द्वारा 2021 में काबुल पर कब्जा करने के बाद से दोनों देशों को अपने सबसे गंभीर सैन्य टकरावों का सामना करना पड़ा। वहीं इस महीने हुई घातक झड़पों के कारण पाकिस्तान ने हवाई हमले किए, अफगानिस्तान ने जवाबी गोलाबारी की। हालांकि इस सप्ताह दोनों देशों के बीच बॉर्डर वाले इलाकों में किसी नई झड़प की सूचना नहीं मिली है, लेकिन दोनों देशों ने प्रमुख क्रॉसिंग बंद रखी हैं, जिससे माल और शरणार्थियों से भरे सैकड़ों ट्रक दोनों तरफ फंसे हुए हैं। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने अक्टूबर के 25 से 30 की वार्ता को लेकर कहा कि सभी पक्ष एक निगरानी और सत्यापन तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं, जो शांति बनाए रखने को सुनिश्चित करेगा और उल्लंघन करने वाले पक्ष पर दंड लगाएगा। इसमें कहा गया है कि 6 नवंबर को इस्तांबुल में एक अनुवर्ती बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि इस तंत्र को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा। तुर्की और कतर स्थायी शांति और स्थिरता के लिए दोनों पक्षों के साथ सहयोग जारी रखने के लिए तैयार हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इस्तांबुल में मध्य रात्रि से कुछ पहले एक अलग बयान जारी कर वार्ता के समापन की पुष्टि की और कहा कि दोनों पक्ष भविष्य की बैठकों में चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विश्व व्यापार को टैरिफ से डराने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदम के विपरीत शुक्रवार को चीन ने विश्व में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का संकल्प जताया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक में इस आशय की घोषणा चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने की है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) की 2 दिवसीय समिट की शुरुआत शुक्रवार को दक्षिण कोरिया के ग्योंजू शहर में हुई, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे एक दिन पहले ही चीनी राष्ट्रपति के साथ व्यापार समझौता करके यहां से जा चुके हैं। वह बड़े आयोजनों को बीच में छोड़कर जाने के अपने चिरपरिचित अंदाज में दक्षिण कोरिया से गए, जबकि आधे से ज्यादा वैश्विक व्यापार करने वाले देशों के नेता इस समिट में शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच चल रही व्यापारिक खींचतान के दौरान हो रही APEC समिट में सबसे ज्यादा चर्चा ट्रंप और चिनफिंग की मुलाकात की रही। गुरुवार को हुई बैठक में ट्रंप ने चिनफिंग को महान नेता बताया था। उन्होंने चीन पर आरोपित टैरिफ को कम करने की घोषणा की थी। बदले में चीन द्वारा अमेरिकी सोयाबीन खरीदे जाने की जानकारी दी थी। वार्ता के बाद बताया गया कि चीन अमेरिका को पूर्व की भांति दुर्लभ खनिजों का निर्यात करता रहेगा। इससे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले 2 देशों के बीच चल रहा टकराव फिलहाल टल गया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था बेहतर महसूस कर रही है। समिट में चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग ने कहा, हम साथ मिलकर कार्य करें और आगे बढ़े। इसके लिए इस समय चुनौती भरा समय है। विश्व इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहा है, इसलिए स्थितियां जटिल और असनियत हैं। चिनफिंग ने ऐसे समय में वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था को सरल बनाए रखने पर जोर दिया। चीन का यह आह्वान अमेरिकी रुख के ठीक विपरीत है, जिसमें चीनी व्यापार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।
चीनी राष्ट्रपति ने आपेक के मंच से विश्व के देशों से सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया। उन्होंने प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के विकास पर भी जोर दिया। इसके जरिए चिनफिंग ने सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्रदूषण मुक्त तकनीक वाली वस्तुओं के इस्तेमाल की आवश्यकता जताई। विदित हो कि इन सारे उत्पादों के निर्यात में चीन विश्व में सबसे आगे है। चिनफिंग की यह पहली दक्षिण कोरिया यात्रा है। चिनफिंग समिट में भाग लेने आई जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-यूंग और कई देशों नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ चीन के शेंझोउ 21 अंतरिक्ष रॉकेट और उसके अंतरिक्ष यात्री दल के सबसे युवा सदस्य सहित उसके चालक दल ने शुक्रवार को उत्तर पश्चिम चीन के ज्यूक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से उड़ान भरी। 2022 में स्थायी रूप से स्थापित चीनी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 7वां मिशन था। चीन के शेंझोउ 21 अंतरिक्ष यान के मिशनों में 3 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने के लिए अंतरिक्ष में जाते हैं, जहां अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों की जगह युवा चेहरे ले रहे हैं। पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले 39 वर्षीय झांग होंगजांग और 32 वर्षीय वू फेई अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले चीन के सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्हें 2020 में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया था। 48 वर्षीय कमांडर झांगलू ने 2022 शेंझोउ 15 मिशन पर उड़ान भरी थी। बिल्ली चली हज को, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, मगर अब सुनिए, चूहे चले अंतरिक्ष। मगर ये कहावत नहीं है, बल्कि चीन इसे वास्तव में साकार करने जा रहा है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पहली बार चीन शुक्रवार को अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शेंझोउ 21 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने वाला है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 4 चूहे भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजे जा रहे हैं। 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ 4 चूहे भी अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाले हैं। चीन के इस प्लान ने पूरी दुनिया का कौतूहल काफी बढ़ा दिया है। चीन का यह अंतरिक्ष यान उत्तर पश्चिमी चीन के ज्यूक्वान प्रक्षेपण केंद्र से उड़ान भरेगा। नवीनतम अंतरिक्ष यात्री टीम में पायलट और मिशन कमांडर झांगलू भी शामिल हैं, जो 2 वर्ष पहले अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शेंझोउ 15 मिशन पर भी थे। बाकी 2 पहली बार उड़ान भर रहे हैं। चीनी विज्ञान अकादमी के इंजीनियर हान पेई ने बताया कि इस मिशन में 2 नर और 2 मादा चूहे अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। उन पर नजर रखी जाएगी ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि भारहीनता की स्थिति और सीमित दायरे में रहने का उनके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। सरकारी मीडिया चाइना नेशनल रेडियो ने खबर दी है कि चूहों के अंतरिक्ष स्टेशन में 5 से 7 दिन तक रहने तथा शेंझोउ 20 की मदद से पृथ्वी पर वापस आने की उम्मीद है। 32 वर्षीय इंजीनियर वू फेई अंतरिक्ष यान में देश के सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री हैं। वहीं झांग होंगजांग एक पेलोड विशेषज्ञ हैं, जो अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले नई ऊर्जा और नई सामग्रियों पर शोध कर रहे थे। चीन पहली बार अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर चूहे भेज रहा है। आपको क्या लगता है, चीन के ये प्रयोग कुछ नया गुल खिलाएगा या सुर्खियों में रहने का एक तरीका है? कमेंट करें तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।